Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nata Narayana Vasudeva He Nata Shri
परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ध्यान धारणा आदि पर बहुत सारे प्रश्न कर दिए, क्योंकि 7 दिन ही अब समय उनके पास है। और वो चाह क्या रहे हैं? वो चाह रहे हैं मुझे भगवान का चरण, वहाँ मुझे विश्राम मिले, बीच में नहीं भटकना चाह रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कुछ सावधानी परीक्षित जी को दिया है, हम लोग उसी का श्रवण अब करने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, तुम्हारे पास तो एक ही शक्ति है बचा हुआ। राजपाट सब छोड़ के चले आए, गंगा के किनारे आ गए, तो मन रूपी शक्ति तुम्हारे पास है, अमोघ शक्ति है। अब क्या है कि उस शक्ति को तुम पहले एकत्रित करो। एकत्रित कैसे करना है? इंद्रियों का स्वामी मन है, इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर मन को भटका देती है। सारी शक्तियां बिखर जाती है मन की। कभी ज्ञानेंद्रियों को तुष्ट करने में, कभी कर्मेंद्रियों को तुष्ट करने में समय बीत जाता है। हम लोग कथा में सुने, बचपन बीत जाता है, जवानी बीत जाती है, बुढ़ापा भी जो है बीत जाता है। ऐसे करते करते कबीरदास जी का भजन, ये जो मन की एक ही शक्ति अब है हमारे पास, 7 दिन का समय है, ध्यान दो, समय नहीं है। और शक्ति भी अब एक ही है साधन के रूप में, मन की शक्ति। इसको पहले तुम एकत्रित कर लो। इसलिए भगवान भी कहते हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, सब जगह से बटोर के ले आओ। आसक्तियों में जहां तहां जो शक्तियों का बिखराव हो गया है, और उसको मन को फिर बुद्धि से संचालित होने दो, और बुद्धि को विवेक से संचालित होने दो। विवेक आएगा कहाँ से? बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ध्यान दीजिए, सूत्र सब पर ध्यान दीजिए। सुखदेव जी जो है परीक्षित को सावधान कर रहे हैं, और यह भी कहने जा रहे हैं, हम लोग कथा में पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे क्या, सुनेंगे, श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। तो जब सब तुम कर लोगे, विवेक भी तुम्हारा जागृत हो ही गया है, तो प्रश्न तुम्हारा बहुत सुंदर है। अब एक जो जहाँ भय है मुझे, सुखदेव जी कह रहे हैं, वहाँ पर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि तुमको मिल जाएंगे भगवान, फिर क्या वरदान मांगोगे? है ना रामचरितमानस में स्वर्ग अपवर्ग, है ना, क्या दोगे? ये जो है तुम बिखराओ फिर न तो कर लोगे। सब कुछ तुमको हम दे दिया, क्योंकि तुम ऐसे गुरु के पास प्रश्न को रख रहे हो जो परम गुरु है, और तुमको सब कुछ मिल जाएगा। राम कृपा बिनु सुलभ है, राम कृपा की, तुम्हारे पर राम की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा हो जाएगी। अब तुम बिखराव न तो कर लोगे अंत समय में।
मोक्ष से भटक न तो जाओ। कोई स्वर्ग मांग लेता है, अब फिर पुनः उसको बार बार गिरना पड़ता है। एक कथा है कि इंद्र को एक बार जो है विश्वकर्मा को बुला के कह दिए कि मेरे लिए ऐसा महल बनाओ, ऐसा महल बनाओ, दिव्य बनाओ। पता नहीं किस तरह का महल की चर्चा वो कर रहे थे। विश्वकर्मा बनाते बनाते थक गए। बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं, मूल बात वही है, बिखराओ। आप बिखरना तो जा रहे हैं, इंद्र के रूप में गए हैं, अब तब देखो कैसा बिखराव हो रहा है। विश्वकर्मा बनाते बनाते परेशान हो गए, लेकिन वो जो इंद्र कह रहे थे वैसा महल बन नहीं रहा था। विश्वकर्मा ने भगवान को पुकारा, भगवान आ गए। इंद्र से पूछे कि क्या बात है, ये तो महल बनाने के लिए कहे, कितने विश्वकर्मा को तूने लगा दिया? भगवान प्रश्न कर रहे हैं। इंद्र तो घबरा गए, हमारे पास तो एक ही विश्वकर्मा है। चुप हो गए। भगवान कहे कि देखो तुम जिस लोक में हो उस लोक के इंद्र हो, और ऐसा ऐसा 14 भुवन, और उसके बाद कितने लोक, कितने विश्वकर्मा, कितने इंद्र, तुम कितने विश्वकर्मा को लगा दिया जी। और उसी समय में चींटियों का समूह इंद्र के तरफ चला रहा था। इंद्र घबराया कि ये क्या है, तो ये सभी इंद्र हैं जो इंद्र होने के बाद भटक गए, चींटी के रूप में चले आए, गिर गए, पुनः इंद्र तक गए, लेकिन कर्म ठीक नहीं था। चींटी आज बढ़ के देखो तुम्हारे चरण की तरफ दौड़े हुए आ रहे हैं। इससे भी हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है, आपको इंद्र का पद भी मिल जाएगा, भटकाव जो हो जाता है। तो सुखदेव जी कुछ परीक्षित को सावधान होने के लिए कह रहे हैं, और कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में, देखो ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हैं, कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जिस धारणा की जो तुम चर्चा किए हो, इसी धारणा के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर लिया। हम उसी धारणा की चर्चा तुमसे करने जा रहे हैं, लेकिन सावधान हो जाना। शाब्दस्य हि ब्रह्मणा एष पंथाय नाम अभिध्यायति। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से, वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो विलुप्त उनका हो गया था। ब्रह्मा जी एक बार उनका, ब्रह्मा जी का जैसे समय समाप्त हुआ तो उनका पद भी ब्रह्मा जी चला गया, ब्रह्मा जी का पद चला गया। अब पुनः ब्रह्मा जी का जो है, जैसे ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से निकले, सब कुछ उनका विलुप्त है। वही तो कहते हैं हम, सृष्टि विषयक स्मृति ही भुला दिए थे ब्रह्मा जी। कैसे हमने सृष्टि की रचना पूर्व में की थी वो भुला दिए थे। तो उन्होंने इसी धारणा, जिस धारणा की चर्चा तुम कर रहे हो, तो ये सृष्टि विषयक स्मृति जो उनको प्राप्त पहले थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिक का हो गई। इसी धारणा के बल पर पुनः उन्होंने भगवान से उसी स्मृति को प्राप्त कर लिया। अब प्राप्त करके अब देखो सृष्टि की रचना वैसे ही कर दी,
जैसा पहले था। भगवान गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मा के लोक तक कितने लोक हैं? 7 लोक नीचे, 7 लोक ऊपर, 14 लोक, और सबसे ऊपर ब्रह्म लोक। तो वही कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मा के लोक तक। पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक जाकर भी तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त हो जाएगा, अगर तुमसे गलती हुई। धारणा से तो तुम सब कुछ प्राप्त कर लोगे परीक्षित, लेकिन सावधान हो जाओ जरा सा। कहते हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर, इसीलिए परीक्षित को सावधान कर रहे हैं कि अब जो तुम धारणा से प्राप्त करोगे, भगवान के धाम को प्राप्त करने की कोशिश करना। मेरा धाम प्राप्त करने पर मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते, फिर तुमको आगे पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए सावधान कर रहे हैं, ध्यान दो। और कथा को हम लोग भी उसी तरह से सुने। भगवान जो है, देखो, इस हमारा जो बुद्धि है, इसका भटकाव जो हो जाता है, वो इच्छा के कारण हो जाता है, कामनाओं के कारण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को इच्छा रहित होने के लिए भगवान कहते हैं। ज्ञानेंद्रियों का झुकाव इच्छाओं के काम और लोभ पर नियंत्रण में होना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करके और ब्रह्मा जी ने तुष्टात शब्द आया है, मैंने भगवान को धारणा के द्वारा ब्रह्मा जी ने प्रसन्न कर लिया और फिर अपनी बुद्धि को निश्चयात्मिक बुद्धि बताया। ये व्यवसायिक बुद्धि यहाँ पर दिखाया हुआ, इसी को कहते हैं निश्चयात्मिक, मैंने प्राग व्यवसाय बुद्धि श्लोक में आया है। ये व्यवसाय बुद्धि मतलब व्यक्तियों का व्यवसाय नहीं, मतलब दृढ़ संकल्पित बुद्धि बनाओ कि हमको भगवान के चरणों में ही विश्राम मिले, मोक्ष मिले, भगवान का धाम मिले। ये हुआ व्यवसायिक बुद्धि। प्राग यहाँ बुद्धि है, व्यवसाय बुद्धि। और भगवान ब्रह्मा जी को यहाँ पर आत्मयोनि कहा गया है। एवं पुरा धारणयो आत्मयोनि नष्टाम स्मृतिम, जो नष्ट हो गया था ब्रह्मा जी का स्मृति, वो भगवान को तुष्ट करने, तुष्टात, भगवान को तुष्ट करने के बाद पुनः प्राप्त किए। और फिर जो है उन्होंने
प्रलय काल में जो विलुप्त हो गई थी सृष्टि विषयक स्मृति, उसको प्राप्त करके और उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। अब आगे कहते हैं कि देखो परीक्षित, वेद जो है तो वेदों की शैली जो है, वेदों की वर्णन शैली इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग और निरर्थक नामों के फेरे में फंस जाती है। और क्या करता है ये बुद्धि पर, देखो बुद्धि पर सुखदेव जी का बहुत जोर से, परीक्षित के बुद्धि पर जो है चोट है बहुत जोर से। जब ये बुद्धि जो है ना वेद की तरफ इशारा कर देता है कि हम तो वेद में ऐसा पढ़े थे, आपने वेद पढ़ा कैसे? वो तो तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि वेद की जो शैली है वो समुद्र के जैसा है, खारा है। अगर उसको आप प्यासा है पीने के लिए जाइएगा तो खारा पानी कितना पीजिएगा, संतुष्टि तो होगी ही नहीं, बल्कि और बीमार पड़ जाइएगा। वही बात तो तुलसी बाबा का बात तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। तो फिर वो जो बड़े बड़े संत महात्माओं के द्वारा उसमें से जो कुछ प्राप्त किया गया है उसको अगर आप ग्रहण कीजिए तब आप बच जाइएगा, क्योंकि वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि, अब जैसे वेद आप पढ़िएगा उसमें ऐसा ऐसा यज्ञ बताया गया है कि स्वर्ग, इस यज्ञ को करने से स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, इतना यज्ञ कर लीजिएगा तो इंद्र का पद प्राप्त हो जाएगा। भटकाव है कि नहीं? ध्यान दीजिए। फिर तो हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना, फिर चींटी बनना पड़ेगा, इंद्र बन के फिर चींटी। अब चींटी से फिर इंद्र कैसे बनेंगे हम? किसकी कृपा होगी फिर? कौन सुनाएगा सत्संग चींटी को? आप तो मनुष्य होकर नहीं सुनने के लिए तैयार है, और सुनने के लिए भी आते हैं तो बहुत सारा आप जो है सो उसमें अवरोध पैदा करके आते हैं कि नहीं ये तो सही नहीं है, हमने तो ऐसा सुना था, हमने तो ऐसा सुना था। श्रद्धा विश्वास रूपिणो बुद्धि जो है वो ऐसी होनी चाहिए सुनने के वक्त, नहीं तो क्या होगा सो सुन लीजिए जो ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि आपको स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंसा देगी। जीव वहाँ सुख की वासना से स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। कहाँ से सुख मिलेगा, कहाँ से आनंद मिलेगा? इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। मना कर रहे हैं, विविध नाम वाले तो वेद ही हैं, आप उतना ही उसका प्रयोग कीजिए। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यों ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। प्रारब्धवश अगर आपको मिल ही जाएगा तो फिर उसमें क्यों अपना उसको प्राप्त करने के लिए व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे हैं? और जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन? जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई है
तब तकिया की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरे। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं है। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई है। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई है। अरे भाई सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर, ये सारी बातें जो है ना विरक्त होने के लिए कही जा रही है। विरक्त, आपकी बुद्धि विरक्त हो जाए सब चीजों से। ऐसी स्थिति में इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान भगवान का वास, विराट रूप का जो हमने दर्शन पहले किया है उसमें स्पष्ट हम लोगों ने सुना कि भगवान का निवास स्थान प्रत्येक जीव के हृदय में है। भगवान की बुद्धि, वो जो मनु हमारे, तो स्वयंभू मनु, तो हम लोग अभी जो यहाँ सुन रहे हैं कि उनका निवास स्थान है प्रत्येक के हृदय में। अब वो कैसे हमको दिखाई पड़ेगा, इस बुद्धि से ही तो फिर हम समझेंगे। तो जब तक बुद्धि सांसारिक वस्तुओं से विरक्त नहीं होगी, कोई चीज़ यहाँ पर मान लो फेंका हुआ है और हम जल्दीबाजी में हैं, नहीं देख पाते, सामान सामने है, तो हमारा ध्यान बुद्धि हमारा दूसरे तरफ लगा हुआ है, दूसरे चीज़ की खोज में हम दौड़ रहे हैं। ठीक यही बात यहाँ भी हो रही। जब हमारी बुद्धि अनेक विषयों में फैली हुई है, अब भगवान का निवास स्थान हमारे हृदय में, जब तक उससे विरक्त नहीं होंगे उन फैली हुई बुद्धियों, फैली हुई विषयों से, बुद्धि को जब तक हम एकाग्र नहीं करेंगे तो फिर हृदय में बसे हुए भगवान पर अपने जो हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य, अलो कितना बात कह दी, कितनी उपाधि दे दिए। हृदय में नित्य विराजमान, नित्य विराजमान है। अच्छा, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है गणित में जैसे हम लोग सिद्ध करते हैं फार्मूला को, नहीं नहीं, स्वतः सिद्ध है, वो हृदय में है स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी आत्मस्वरूप, परम प्रियतम। जरा सा चले तो जाए एक सेकंड के लिए, फिर तो देखो क्या होता है तुम्हारा। सबसे प्रिय तो वही है हमारे, परम प्रियतम परम सत्य सत्यम परम धीमहि। जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करिए। सुखदेव जी कह रहे हैं, देखो बार बार, कल भी यही बात कह रहे थे कि भजो रे भैया राम गोविंद हरि, भजो रे भैया राम गोविंद राम गोविंद हरि। कहत कबीर राम नहीं जा मुख, कहत कबीर राम नहीं जा मुख।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तो हम लोग क्यों कहें कि उसके मुख में धूल पड़ जाए, ऐसा नहीं कहेंगे। हम लोग यही तक गाएंगे, कह कहत कबीर राम नहीं जा मुख। भगवान के नाम का आप अवलंबन ले लीजिए, क्योंकि उनके भजन से फिर क्या होगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाएगा। अज्ञानता बस ही आदमी इतना शास्त्र पढ़ लेता है, सब सीख लेता है, धारणा धारण साधन सब कर लेता है, लेकिन फिर मांग लेता है भगवान से कि हमको स्वर्ग दे दीजिए, इंद्र बना दीजिए। अरे ये अज्ञानता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे। मिल गया, जो मिल गया वो प्रारब्ध बस मिल गया। अब उसके लिए परिश्रम क्यों कर रहे हो? अब आगे की बात सोचो ना, पुनः जन्म ना हो, फिर हमको इतना परिश्रम ना करना पड़े इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जो हम कई जन्मों से प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इंद्र होके चीटी चीटी होके इंद्र क्या कर रहे हो? इस अज्ञानता का नाश हो जाता है भगवान के भजन से, जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। रोज रोज हम लोग देख रहे हैं, कर्म कर रहा है, कर्म के कारण उसको दुख हो रहा है, संसार रूपी बैतरणी नदी में गिर गया है। अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।